है 17 सेट आपके हो चुके हैं, तो उनको भी जाकर देख लीजिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है और दोनों साथ मिलकर एक काम को इतने दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले वह काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। भैया 4 गुना था तो ये 5 हो गया, 84 गुणे में 84 बटे में 15 हो गया। अब हमें ए से अकेले काम करवाना, तो ए 4 गुना अच्छा था, तो यहाँ से 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 5 तिया 15, 3 सत्ते 21 आंसर आ गया। या तो फिर आप क्या करेंगे, ए और बी हो गया, ये 1 से 4 गुना करेंगे, टोटल इफिशियंसी 5 हो गई, दोनों मिलकर कर रहे थे 84 बटे 15 दिन में, तो ये टोटल वर्क हो गया। फिर आप 4 से भाग करेंगे, तो इतना तो आप कर ही लेते हैं ना, इससे आगे बढ़कर सोचिए। ठीक है, अगला सवाल, उस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका आधार इतना है, आधार के संगत ऊंचाई इतनी है। बहुत आसान है ये तो, 11 गुणे में 15 हो गया, ठीक है, सॉरी 22 गुणे में 15, ये 11 हो जाएगा और 165 आंसर। अगला सवाल, वैसे 11 की डिविजिबिलिटी तुरंत देखना था। सिंप्लीफिकेशन आसान है, 9 से 1 गया 8, 8 चौक 32, डिफरेंस 10 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 20 4 24, 24 तिया 72। अगला सवाल, एक बैग में काली गेंद और सफेद गेंद का अनुपात इतना है, उस बैग में 44 सफेद गेंदें हैं, तो बैग में गेंदों की कुल संख्या कितनी है। देखो सफेद गेंद कितनी है भाई, 4 बराबर में 44 दिया, 11 गुना हो रहा था और टोटल 11 गेंदें थी, 11 गुणे में 11, 180, 121 आंसर हो गया। ठीक है, आसान है ये तो सवाल। अब अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 25% की छूट लाभ बताना था। बहुत आसान है भाई, 80 अधिक किया, 25 की छूट दे दी, प्लस माइनस माइनस हो गया, 80 गुणे में 25 बटे में 100 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया और इधर 4 दूनी में 8 हो गया, यानी कि इनका जोड़ेंगे तो ये 45 हो गया और इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, 10 से 5 गया 5, 7 से 4 गया 3। बिल्कुल आसान है, ये कम से कम 5वीं बार आ चुका है जब से पेपर करवा रहे हैं सोल्यूशन। 17 संख्याओं का औसत 47 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 का गुणा किया जाए तो नया औसत, ये भी बता चुके, जैसा बोले वैसा ही कर दो, 6 सत्ते 42 यूनिट डिजिट से काम हो गया आपका, खत्म। ठीक है, जैसा बोले, गुणा करने को बोले गुणा कर दो, भाग करने को बोले भाग कर दो, बस ये बोल दे प्रत्येक संख्या। अगर ये नहीं बोला तब ध्यान रखना कुछ ना कुछ तो घपला कर दिया है। एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतने में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो सबसे पहले तो सीपी कुछ रहा होगा, 3290 बेचने पर हानि हो रही, यानी कि सीपी 3290 से बड़ा रहा होगा। अब प्रॉफिट हो रहा था 4550 में बेचने पर, यानी कि इस कंडीशन में सीपी छोटा रहा होगा। जब इसको बराबर करेंगे तो हानि का 5 गुना है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट निकला था, ये लॉस निकला था। अब यहाँ से कैलकुलेशन करनी है बस, इधर 5 हो गया, ये सीपी इधर आ जाएगा 6 सीपी हो गया, बराबर में 45 50 और प्लस का हो जाएगा 3290 गुणे में 5, 0 5 ने 45 हो गया, 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, 5 तिया 15 1 16 हो गया, यानी कि 0 हो गया, 5 5 10 हो गया और 6 4 10 हो गया, 17 4 21 हो गया, बटे में 6 कर देंगे, ये सीपी आ गया। अब हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 6 तिया 18 6 पंजे 30 हो गया, 3500 पर 20%, यानी कि 120 बटे में 100 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, 0 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 36 और 6 42, आंसर आ गया हमारे पास 42। कैलकुलेशन जो जितनी फास्ट कर लेगा उतनी जल्दी आंसर। अगला सवाल, यदि 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं तो 20 श्रमिक उसी दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं। 10 दूनी 20 हो गया, 25 बटे 2 आंसर। भाई 25 गुणे में 10 बराबर में 20 गुणे में x, बस सिंपल ये करना था। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन आ गया भाई, यहाँ से करेंगे तो ये 5 दूनी 10 5 दूनी 10 220 हो गया, ये 420 में भाग कर देंगे तो 210 हो गया, इसमें भाग करेंगे तो ये 110 हो गया, यहाँ से करेंगे ये हो गया 330 प्लस का 210, यानी कि आंसर क्या आ गया 540। अगला सवाल, इफ a% ऑफ a इज दिस, देखो कह रहा था a का a% बराबर में दिया गया था 9604, कह रहा था देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। अब भाई देखो यहाँ पर स्क्वायर करना इससे तो मतलब नहीं है, हमें ये देखना है 9604 किसका स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर कर दें 90 और इधर 100, इसका स्क्वायर किया तो ये 10,000 हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो 9 में 8100 हो गया, यानी कि ये नंबर कहीं ना कहीं इसी के बीच में रहा होगा, 96 0 में 4। अब 96 0 4 तो रहा होगा, लेकिन ये इंक्लाइन किधर हो रहा है 10,000 की तरफ हो रहा है, यानी कि या तो ये 102 का रहा होगा, सॉरी 92 का रहा होगा, या तो फिर 98 का रहा होगा। तो ये देखो किसकी तरफ है 10,000 की तरफ इंक्लाइंड है, तो ये 98 का स्क्वायर रहा होगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर में लिख सकते हैं 98 का स्क्वायर इंटू में 10 का स्क्वायर, तो ए बराबर क्या आ गया 980। अगला सवाल,
9,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो यहाँ पर हमें इसका टेबल याद है, तो इफेक्टिव रेट निकाल लेते, 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालते, तो फार्मूला ए बी अपॉन में 100, यहाँ पर दोनों साल के लिए रेट समान है, तो 32 प्लस का 32 गुणे में 32 बटे में 100 हो गया, यानी कि 64, और इधर कर देंगे 1024 हो गया, यही तो होगा, पॉइंट आ गया, यानी कि प्लस का 10.24 हो गया, यानी कि 64 और 10 74.24% हमें निकालना है। भाई यही तो करना था, 9 गुणे में 74.24, 9 चौक 36 हो गया, यूनिट डिजिट से काम हो गया, 9 दूनी 18, 18 3 21 हो गया, 9 चौक 36 और 2 38 हो गया, 9 सत्ते 63 और 3 66 हो गया, कहीं लिखा है 66 8 1 6, आंसर लगा दो। बहुत कम कैलकुलेशन करनी है, जीरो वगैरह का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से विभाज्य है। भाई ऑप्शन का सारा लेना है। 4 से डिविजिबल के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट में इवन नंबर चाहिए, ये हटा दो, ये हटा दो। अब 4 से देखो ये डिवाइड हो रहा है, 4 दूनी 8 करेंगे, 1 बचा, नहीं हो रहा, आंसर लगा दो। केवल 4 क्या ही चेक करने से आंसर आ गया। अगला सवाल, एक चोर 2 PM पर एक कार चुराता है, इसे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। चोरी का पता 3 PM पर चलता है और कार का मालिक 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी कार में चोर का पीछा करने निकलता है। मालिक कितने बजे चोर को पकड़ लेगा। देखो 70 गुणे में 1, यानी कितने किलोमीटर आगे हो गया, 105 और 70, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 105 माइनस का 70। मालिक कितने बजे चोर को पकड़ लेगा, यानी कि यही टाइम निकल कर आएगा। तो यहाँ पर 70 बटे में 5 बचा, 10 से 35 दूनी 70, यानी कि 3 के बाद 2 घंटे बस। अब ये देखो डायरेक्ट हुआ कैसे। भाई देखो यहाँ पर उसने चोरी की, 1 घंटे बाद पता लगा तो वो चोर यहाँ पर पहुँच गया 1 घंटे पे, यानी कि 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की, 70 किलोमीटर। अब पुलिस वाला यहाँ से भाग रहा है और ये यहाँ से भाग रहा है। अब भैया यही तो डिस्टेंस कवर करनी है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी कि स्पीड दोनों की क्या हो गई, घट जाएगी, और यही तो टाइम निकल आएगा। अब टाइम निकल आएगा जो, वो आएगा 3 बजे के बाद टाइम, क्योंकि 3 बजे के बाद तो पुलिस वाला चलना स्टार्ट किया, तो उसी के बाद पकड़ेगा, तो इसीलिए ये डायरेक्ट कर लिया। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो समझ चुके हैं आप, अब इसको करो डायरेक्ट आप बस। अगला सवाल, एक कूलर का क्रय मूल्य इतना रुपए है, लाभ परसेंटेज 24% है, तो कूलर का विक्रय मूल्य बताना है। यानी कि 64 का हमें 124 निकालना है, लेकिन हमें 124 और 64 का टेबल नहीं आता, तो 24 का गुणा करके हम कर लेते हैं ना, जोड़ लेते हैं। यानी कि 24 चौकू 96 हो गया, और 24 छक्का 144, 9 जोड़ देंगे तो 153, यही 64 100 में हमें जोड़ना था, यानी कि 6 3 5 4 9 6 1 7। नहीं समझे भाई, 64 100 का हमने 24% निकाल लिया, 24% जैसे ही निकाला तो ये 1536 आया, यही हमने क्या किया, हमने जोड़ दिया किसमें, सीपी में, आंसर आ गया। नहीं तो फिर 64 का 124% निकालते, वो थोड़ा लेंदी पड़ जाता डायरेक्ट अगर निकालना होता, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ती। अगला सवाल, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के परसेंटेज के रूप में मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया। भाई देखो मिलाया क्या जा रहा है, मिल्क, यानी कि जो भी वाटर होगा वो दोनों जगह सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है वाटर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं होता तो हमें उसको बराबर करना पड़ता। अब भैया देखो 7:9 था, फिर हो गया 11:9, कितना मिलाया गया पानी, 4 मिलाया गया। टोटल था कितना पहले मिक्सचर, 16 था। कह रहा प्रारंभिक मिश्रण के परसेंटेज के रूप में मिश्रण में कितना मिलाया गया। भाई 4 मिलाया गया, टोटल 16 में गुणे में 100 कर दो, 4 चौकू 16, यानी कि 25%। अगला सवाल, एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, फार्म में 140 अतिरिक्त मुर्गियां शामिल करने पर मुर्गी फार्म का व्यय इतने रुपए बढ़ जाता है। जबकि प्रति मुर्गी औसत व्यय 3 रुपए कम हो जाता है, मुर्गी फार्म का मूल व्यय कितना था। अब यहाँ पर एक चीज देखो, 140 की वजह से कितना फर्क पड़ा। भाई 140 की वजह से ये रुपए बढ़े तो 4050, भाई ये भी तो फर्क पड़ा है। कितने लोगों में 3 रुपए कम हुआ है, टोटल लोग कितने हो गए, यानी कि टोटल मुर्गियां 260 हो गई, इंटू में 3, ये भी फर्क पड़ा। यानी कि कुल मिलाकर हमें 140 की वजह से इतना फर्क पड़ा। तो इसको 0 3 6 18, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 0 हो गया, 8 5 13 की 3, 7 हो गया, 4 हो गया, यानी कि 140 बराबर इतना हो गया। अब हमें देखो 120 का निकालना। भाई 120 के लिए टोटल कितना रहा होगा, तो ये 0 से 0 कट गया, इधर करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 छक्के 12, चलो लिख ही देते हैं। ये हो गया 14, ये हो गया 12, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 7 छक्का 42 करेंगे, तो कहीं गलत कर दिया क्या, 0 8 5 13, यहाँ से लगा 1 हो गया,
7 होगा यहाँ पर, ठीक है, माफ कीजिएगा 0 8 5 13, यहाँ से लगा 1 8 हो गया, क्योंकि भाग नहीं जाएगा तो आंसर कैसे आएगा। 7 छक्का 42, 7 नेम 63, 0 गुड़े में 6, 0 6 नेम 54 हो गया, छचरंग 36, 36 और 5 कितना हो गया 41, 40, ये आंसर आ गया। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पर ये देखना था 140 की वजह से फर्क कितना पड़ा। अब यहाँ पर हुआ क्या, जैसे अगर मान लो बेसिक से ही जाना हो, ये नहीं समझ में किसी आया होगा, तो देखो 120 का हमने मान लिया कि एवरेज एक्स था, तो सम कितना हो गया 120 एक्स हो गया। 140 लोग और आ गए, यानी कि अब 260 हो गए, एवरेज 3 रुपए कम हो गया, यानी कि अगर टोटल सम लिखेंगे तो 260 एक्स माइनस का 3 लिखेंगे, यानी कि गुणा किया तो 260 एक्स माइनस का 260 गुणे में 3 हो गया। अब इतना हो गया, इन दोनों का करते हैं डिफरेंस, इन दोनों का हम करते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस किया तो ये 0 हो गया, 6 से 2 गया तो 4 हो गया, 2 से 1 गया 1 हो गया, x हो गया, और यहाँ पर बचा कितना है माइनस का 260 गुणे में 3, और इसी के बराबर में दिया था 40 50। ये बेसिक से देखो बिल्कुल सेम बनेगा, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच कर ली, बिल्कुल यहाँ से देखो 140 है, ये वाला टर्म है 140 x बराबर में 4050 प्लस का 260 गुणे में 3, बस अब सोच के ऊपर है, चाहे एक्स मान के कर लो चाहे वैसे ही कर लो। अब पहले ये एक्स ही से किया गया, उसके बाद इसका शॉर्टकट बना होगा, ठीक है, बस प्रैक्टिस से आपको चीजें समझ में आएंगी। अगला सवाल, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15 और 56 की कमी की जाती है तो वह संख्या इतनी हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। भाई देखो 20196, 10 की कमी की तो 9 बचा, 15 की कमी की 85 बचा, 56 की कमी की तो 44, 11 चौक 44, 11 एकम 11 हो गया, 9 बच गया, 8 3 बच गया, 33 6 बच गया, 4 हो गया, 4 चौकू 16, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 4 नेम 36 हो गया, 17 पना 85 हो गया, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 34 हो गया तो बचा 11, 17 सत्ते 119, 9 तियां 27, ऊपर दुनिया भर के जीरो रहे होंगे, कहीं 6 लिखा है, आंसर लगा दो। अब यही चीज आप ऐसे भी कर सकते, 10% की कमी तो 90, 15% कमी तो 85, 56% कमी तो 44, बराबर में हो गया 20196। अब इसको सॉल्व कर लो, या तो आप डायरेक्ट लिख के इसको कर लो, ठीक है, इससे कोई ज़्यादा नंबर तो मिलने वाले नहीं, उतने ही मिलेंगे जितने आप बिल्कुल शॉर्ट में कर रहे हो। ये तरीका बस पता होना चाहिए कि ये चीज़ें चल कैसे रही। अगला सवाल फिर से आ गया भाई सिंप्लीफिकेशन, यानी कि ये 52 हो गया, फिर 25 सत्ते 175 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 छक 18 हो गया, यानी कि 186, 6 से 5 गया तो 1, यानी कि 11 डिफरेंस आया, वो भी माइनस का, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 41, आंसर। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो छूट परसेंटेज हमको बताना। भाई देखो अंकित मूल्य पर कितनी छूट देगी 4, यानी कि 4 बटे में 13 गुणे में क्या हो गया 100 हो गया, बस, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 तियां 39 हो जाएगा, बचेगा क्या, एक भाग तो जाना नहीं है, यानी कि 30 के समथिंग आंसर आ गया। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो वह धनराशि, इनमें डिफरेंस 1 गुणे में 10 बराबर में 57 दिया था, 100 बराबर निकालना था, यानी कि 570 आंसर। अब इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पिछले 2 क्लासों के अंदर ये किसी ना किसी में मैं बता चुका हूँ। भाई यहाँ पर केवल रेट में जो टाइम में जो फर्क पड़ रहा है उसी पर हमें काम करना होगा। तो 1 का टाइम में फर्क, 10 साल में कितना फर्क पड़ेगा, 10 गुणे में 1, वो बराबर में 57 दिया था, 100 बराबर निकाल लिया, क्योंकि प्रिंसिपल हम 100 मानकर चलते हैं, ठीक है। चलो फिर ये थे हमारे 20 सवाल। अब देखो सवाल अब क्या हो रहा है कि जो भी अब शिफ्ट आ रही है कम से कम 2-3 सवाल आपको अच्छे मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये पेपर अच्छे लेवल के माने जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी दिक्कत आती फिर भी